टू मी प्लीज, मुझे दो। थैंक यू सर। अपूर्वा चौधरी, आई एम वार्निंग यू, डोंट मिसयूज दिस। आई एम वार्निंग यू, विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तुम क्या ड्यूटी कर रहे हो इधर? ये लोग अंदर आए कैसे? नॉनसेंस। कायदा सुव्यवस्था धोखा, पुलिस कमिश्नर हेल्पलेस, कमिश्नर के घर में घुसकर टोपी चुराई, ये सब उस अपूर्वा चौधरी की खुराफात है। उसने सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि सारे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ाया है। अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारी खबर अखबार के पहले पन्ने पर इससे भी बड़े टाइप में छपे और लोग इसे भूल जाएं। इज दैट क्लियर? सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसका जवाब देना चाहिए और इसका जवाब मेरे पास है। क्या? इस्तीफा। इस्तीफा? हाँ, हमारे इस्तीफे से पुलिस डिपार्टमेंट पर और उनकी ईमानदारी पर लोगों को यकीन आएगा सर। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। रेजिग्नेशन इज द बेस्ट सॉल्यूशन, और वो भी अभी इसी वक्त। पेपर दी सर, पेपर, पेन। सर लिखिए, मैं पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई अभी इसी वक्त इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा? मेरा? व्हाट डू यू मीन? सर, हमारे इस्तीफे की खबर तो पेपर के 8वें 9वें पन्ने पर छपेगी। आपके इस्तीफे की खबर पेपर के पहले पन्ने पर छपेगी, वो भी फोटो के साथ। Shut up. Shut up and get out. Get out. Out. इंस्पेक्टर निहाल, आई एम वार्निंग यू। अगर 2 दिन के अंदर अंदर तुमने इस मुजरिम के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए और अपूर्वा चौधरी को ऐसी उल्टी सीधी खबरें छापने से नहीं रोका, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस केस से ही नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट से हटा दूंगा। इज दैट क्लियर? ओके सर। अच्छा, तो छोटे पीलू खान साहब, आप काम क्या करते हैं? मैं अखबार बेचता है। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? वही चीज की खबर अखबार में छपती है। क्यों? अरे क्या वटा बाप, रोज अखबार में खबर छपती है, रेडियो में टीवी में उसका प्रोग्राम चलता है, पब्लिक पुलिस सब उसी की बात करती है। डाका डाल के माल भी कमाता है और लौंडिया भी घुमाता है। अपन तो वही बनने वाला है कसम से। और अगर पकड़े गए तो क्या माल खिलाने का, छूट जाने का? अब हम फिर आपको ले चलते हैं हमारे स्टूडियो में, जहां हमारे 3 और क्या है ये सब? हाँ, तुम क्या समझती हो? इन गुनेगारों को फ्रंट पेज पर लाकर तुम कोई महान काम कर रही हो? यू आर रॉन्ग अपूर्वा। 15-20 साल पहले फ्रंट पेज पर कौन आता था? हाँ, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, और आज कोई माफिया डॉन गणपति की पूजा करता और उसकी फोटोग्राफ फ्रंट पेज पर आ जाती है। इसका असर उस नौजवान पे क्या पड़ा, देखा तुमने? वो क्या बोल रहा था? अपूर्वा, वो नौजवान तुम्हारे इस अखबार के फ्रंट पेज पर आने के लिए कोई भी गुनाह कर सकता है आज की तारीख में। मैं जानता हूँ इस सनसनीखेज खबर के साथ तुम्हारा अखबार बहुत बिकेगा, तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगी, लेकिन अपूर्वा, ये 2 रुपए का अखबार बेचते बेचते अगर तुम्हें इस देश की जवान पीढ़ी का भविष्य और अपना जमीर बेचना पड़े ना, तो फिर तुम क्या करना चाहोगे तुम ही सोच लो। दूसरों को बोलती रहती हो ना, सोचो सोचो, खुद सोचो, बिफोर इट्स टू ब्लडी लेट। लगता है अखबार वालों ने कुछ उल्टा सीधा छाप दिया है। ये अखबार वाले होते ही ऐसे हैं, जो चाहे छाप देते हैं। समाज पर क्या असर पड़ सकता है कोई सोचते ही नहीं। इनको तो अखबार बेचने से मतलब है, और नहीं तो क्या। हाय ब्यूटीफुल, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सर। मैं बताऊं कि तुम क्या सोच रही हो? प्लीज लीव मी अलोन सर। लो, मैं तुम्हारी प्रमोशन की बात कर रहा हूं और तुम कहती हो कि लीव मी अलोन। अच्छा ये बताओ कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूं, बॉस या? जानना चाहते हैं आप मेरे लिए क्या लगते हैं? जानना चाहते हैं? चलिए मैं बताती हूँ आपको आप मेरे लिए क्या हैं। आप मेरे लिए सड़क पर घूमने वाला, जिसकी आंखों में भूख है और जिसकी 24 घंटे लाट टपकती है, ऐसा कुत्ता है। आपकी आंखें देखकर ऐसा लगता है कि आसपास नौकरी करने वाली हर औरत आपको भोगदासी लगती है। आपकी माँ, बहन या जवान होती जा रही बेटी जब बाहर जाती है तो उन्हें भी आप जैसे मर्दों की आंखों में यही भावना दिखाई देती है, पर जब वो घर वापस लौट कर आती है तो माया ममता के बदले जब आपकी आंखों में भी वही घिनौना भाव देखती है तो उनके दिल पर क्या गुजरती होगी, सोचिए। इसलिए मुझे लगता है कि आप जैसे लाट टपकाने वाले मर्दों को कुत्तों की गाड़ी में डालकर नपुंसक बना देना चाहिए। यही सोच रही थी मैं।
उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। हम प्रेस वालों को हमारी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। एक्चुअली हम दोनों ने, प्रेस और पुलिस ने मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का ध्येय तो एक ही है, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा करना। राइट? हेलो। हाँ, मैं। कोई आदमी है। इससे बात करती रहना। हेलो। आखिर में तुमने मुझे पहले पन्ने पे लाया। रियली आई एम ऑनर्ड। हाँ रहीम खान, कहाँ से बोल रहा है? थैंक यू। मैंने तो आपका काम कर दिया, आप मेरे लिए काम करेंगे? Just tell me what you want me to do. I am always there for you. Just tell me. मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक फैंटास्टिक एक्टर हैं और इतने डेयरिंग भी हैं। आप मुझसे मिलते क्यों नहीं? तुम्हें ही मिलना है और किससे मिलना है? सुनो, लो फ्रंट पेज पढ़ो। लेकिन आज इतनी तारीफ क्यों, किस लिए? आपकी आवाज में पता नहीं क्यों एक अपनापन लगता है। ऐसा लगता है पहले कहीं मिल चुके हैं। हेलो, हेलो। हाँ, वरना आप मुझे क्यों फोन करते? और किसे करूं? तुम्हारे सिवा है कौन मेरा और दूसरा? तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं। दिल से बोझ उतर जाता है। लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और भी हूँ। राइट? बताइए ना, कौन हूँ मैं आपके लिए? प्लीज बताइए ना, कौन लगती हूँ मैं? क्या हूँ आपके लिए? बताओ ना। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें? तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। हेलो, 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 बोलिए ना। मुझसे प्लीज मुझसे बात कीजिए। टॉक टू मी प्लीज। हेलो, हेलो, हेलो। निहाल, क्या हुआ? मुझे लगता है मल्हार है। What rubbish? वो तो मर चुका है। हाँ, मगर तुम जानते हो उसने मुझसे क्या कहा? क्या? कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो? ये वही कविता है जो मल्हार के लिखे नाटक में थी। हाँ, क्या वो तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम। आई नो दिस इज मल्हार। मगर ये कोई दूसरा स्टूडेंट भी तो हो सकता है जिसने नाटक देखा हो सकता है, मगर जब भी ये शख्स मुझसे बात करता है तो टेलीफोन पर एक डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कोई कुछ बजा रहा हो। यू नो, मल्हार को आदत थी, उसकी उंगलियां हमेशा यूं चलती रहती थी, यूं ऐसे। अपूर्वा, अगर तो ये मल्हार है तो इसको पकड़ने का एक तरीका है मेरे पास। वो क्या? तुम्हें एक स्टेज शो करना पड़ेगा। स्टेज शो? क्यों? देखो, मल्हार की दो कमजोरियां हैं, एक तुम और एक रंगमंच। अगर हम तुम्हारे एक आध कल्चरल प्रोग्राम का ऐलान करवा दें तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा शो देखने जरूर आएगा। मगर रंगमंच पर शो करने के लिए मेरे पास कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए, ताकि उसे शक ना हो। अरे मेरी माँ हमारी मदद करेगी ना। वो कैसे? अपूर्वा चौधरी पेश करती है विकलांग बच्चों के मुक्तांगण अनाथालय की मदद के लिए भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। हेलो। नमस्ते कमिश्नर साहब। नमस्ते। अपूर्वा चौधरी के शो का इनविटेशन मिला। थैंक यू, जरूर आऊंगा। कौन बोल रहा है? जिसने आपका मुकुट चोरी किया था वही। यू स्काउंड्रल, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। आई एम गोइंग टू नेल यू, यू ब्लडी बास्टर्ड। ओए, मैनू धमकी, शेर जंग नु धमकी करावांगा। पहले गोली मारांगा, फिर गल करांगा। शट अप। मेरा रास्ता उड़कना गल कर रहा है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम अमीना है। बैठ जाओ अमीना बहन। ये इनायत है, मेरी मौसी का लड़का। शांत हो जाओ बेटे, शांत हो जाओ। नमस्ते कर रहा है। हाँ, अरे अजीत बॉल देना। ये बॉल ले और उधर जाकर खेल। जाओ। हाँ जाओ। हाँ, पकड़ के। जाओ। शाबाश। हाँ, उठो। जा जा। उठो। ओ, संभल के, संभल के। हाँ।
मैं आगरी पड़ा के जमुनाबाई बिल्डिंग में रहती थी अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ। उसी बिल्डिंग में मेरी मौसी भी रहती थी। 2 साल पहले जो दंगा फसाद हुआ था उसमें मेरी बिल्डिंग को आग लगा दी गई थी। उस आग में इसकी माँ और मेरे सारे घर वाले जलकर मर गए। अब इसको लेकर मैं कहाँ जाऊं? तू बिल्कुल फिक्र मत करना बेटा, इसे यही रहने दे और तू भी जब तक चाहे यही रह ले। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं। हाँ, और किसे करूं? तुम्हारे सिवा है कौन मेरा और दूसरा? तुमसे बात करता हूं तो लगता है अपने अतीत से बात कर रहा हूं। दिल से बोझ उतर जाता है। लगता है भगवान के सामने सारे गुनाह कबूल कर दिए। इसका मतलब मैं आपके लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट नहीं हूँ, कुछ और चाबी। राइट? कैसे बताऊं मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? कैसे बताऊं मैं तुम्हें तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत हो। तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी, तुम हर खुशी, तुम प्यार हो, तुम प्रीत हो, मनमीत। इस आवाज की व्यक्ति को आपने कहीं सुना हो या देखा हो तो उसकी जानकारी पुलिस को दें और मुजरिम को गिरफ्तार करवाने में पुलिस की सहायता करें। धन्यवाद। चल लाइसेंस दिखा। अरे जाने दो ना साहब। कैसे बताऊं मैं तुझे मेरे लिए तो कौन है? चल लाइसेंस निकाल। तुम्हें कैसे यकीन है कि मल्हार आएगा ही? मैं कैसे आएगा? हमने पता किया है, 1 साल पहले उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मुझे पूरा यकीन है कि ये मल्हार ही है। अगर ये मल्हार ही है तो इसका पता कैसे चलेगा? वो खुद बताएगा माँ, और मुझे मालूम है उसे बाहर कैसे लाना है। एक मिनट, इसको ऐसे लगाने का, ऐसे लगाने का। देखो 1 2 ये ऐसे 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 लगाने का है ना। वेरी गुड। थैंक यू। दूसरा लगाने का, दूसरा। ये प्लान है, तुम बच्चों को लेके ना इस जगह से एंटर करोगी। बाकी सब लोगों को हम इस कॉरिडोर के जरिए अंदर भेजेंगे। लेकिन ये जो कॉरिडोर है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए होगा, जिसकी निगरानी रहीम भाई खुद करेंगे। मतलब थिएटर में किसी भी किस्म की भगदड़ हुई ना, तुम इसी कॉरिडोर के जरिए बच्चों को लेके बाहर आ जाना, ताकि वो भीड़ में फंसे ना। तू समझ रही है ना? मतलब चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, डोंट वरी। खेलो 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 खेलो। अरे नहीं। अरे बाबा क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर हूँ बाबा। ये गन, अरे गन, अरे बाबा ये असली है बाबा। नहीं छोड़ दो प्लीज। क्या कर रहे हैं? अरे बाबा ये गन है, ये बिल्कुल असली है बाबा। ये पटाखे वाला नहीं है। हैप्पी दिवाली। देखो। चलो छोड़ो। चलो छोड़ो। देखो ऐसे नहीं करते। छोड़ो। That's like a good boy. अब तुम खेलो। कहीं ना कहीं मैं और मल्हार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। नफरत भी तो एक रिश्ता होता है माँ। हम उसी धागे से बंधे हैं। तरसी निगाहों ने मेरी, इन प्यासी आंखों ने मेरी, इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे रेगिस्तान की जलती सुलगती रेत पर एक दिन अचानक इस तरह बारिश हो के जलती सुलगती रेत को ठंडक मिले। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा जैसे अंधेरी रात की सब काली दीवारें गिरे और रोशनी का एक दरिया हर तरफ बहने लगे। इतने दिनों के बाद जो देखा तुम्हें तो यूं लगा कि एक बेजान तर में आत्मा फिर लौट के आ जाए। वो जो खो चुका था जिंदगी फिर जिंदगी पा जाए। वो जो मर चुका था जी उठे और फिर कहे और फिर कहे और फिर कहे। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन हो? रुक जाओ मल्हार। कैसे बताओ मैं तुम्हें मेरे लिए तुम कौन? हटाओ। कैसे बताओ? चलिए हटिए। कैसे? हटाओ।
आप बेफिक्र रहिए सर, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बाबा बाबा कैसा है बाबा? इधर किधर?